Okay, so what is the question? Again, I'm reading illustration 10 on page number 234. In how many ways can all the letters of the word Surat be arranged such that vowels are at even places? तो vowels कितने हैं हमारे? दो, U and A, and they are at even places. तो even places मतलब कौन सी place हुई? Second and fourth place. तो vowels occupy even places. अब बेटा सब में दो वॉवेल हैं, U और A. अच्छा, सब में ऐसा बोला है कि जो U है वो सेकंड प्लेस पे आना चाहिए, A जो है वो फोर्थ प्लेस पे आना चाहिए, या A जो है वो सेकंड प्लेस पे आना चाहिए, U जो है वो फोर्थ प्लेस पे आना चाहिए? सब में ऐसा कहीं भी बोला है अपने को? नहीं बोला है. हमें सिर्फ ऐसा बोला है कि दो वॉवेल्स हैं और वो दोनों वॉवेल इवन प्लेसेस पे आने चाहिए. तो इन दोनों वॉवेल को अरेंज करने के लिए 2p2, तो दोनों वॉवेल सेट हो गए. और अब बाकी बचे 1, 2, 3 कॉन्सोनेंट्स और उनकी प्लेस बची 1, 2 और 3. सो मल्टीप्लाई बाय 3p3. सो 2p2 is 2 into 1, 3p3 is 3 into 2 into 1. So 3 2 are 6, 6 2 are 12 ways. ये जो क्वेश्चन है उसमें ऐसा बोला था कि वॉवेल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस. ठीक है, मान लो अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला होता कि वॉवेल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, वॉवेल्स को ऑड प्लेस पे अगर लाना होता तो बोलो, तो वो कैसे होता? वॉवेल्स ऑड प्लेसेस पे आने चाहिए. तो चलो 1, 2, 3, 4 और 5. बोलो ऑड प्लेस कौन सी है? फर्स्ट, Third and fifth. थर्ड and fifth. and fifth place. So there are 3 odd places and there are 2 vowels. तो बेटा ये 3 में से किसी भी 2 प्लेस पे ये 2 vowels आ जाएंगे, तो 3p2 for the vowels. और अब बताओ बाकी बचे कितने कॉन्सोनेंट्स? 3 कॉन्सोनेंट्स बचे और उनकी जगह भी 3 बची. 3 कैसे? 2 ये, और इन तीनों में से कोई भी 2 ही जगह पे वॉवेल सेट होंगे, तो एक तो खाली रही. सो मल्टीप्लाई बाय 3p3. तो it is 3 into 2 into 3p3 is 3 into 2 into 1. So 3 to the 6, 6 6 are 36 ways. Well, any questions to anybody? How many words can be formed by using all the letters of the word Sunday? How many of them begin with S? How many of them begin with S and end with Y? ठीक है, चलिए ये सम है. सो पूछा है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड संडे. सो बोलो बेटा संडे में कितने लेटर्स हैं? 6. तो 6 लेटर्स, 6 प्लेसेस. सो टोटल अरेंजमेंट हुआ 6p6, and 6p6 is 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. That comes to 720. फिर बोला है हाउ मेनी ऑफ देम बिगिन विथ एस. सो 1 2 3 4 5 6 बिगिन विथ एस. सो बिगिन विथ एस, तो लेटर एक जगह एक एस सेट हो गया और बाकी बचे 5 लेटर और 5 जगह. सो 5p5. सो टोटल 1p1 is 1 and 5p5 is 5 into 4 into 3 into 2 into 1. That comes to 120 ways. फिर ऐसा बोला हाउ मेनी ऑफ देम बिगिन विथ एस एंड एंड विथ वाई. सो 1
Clear everybody? Begin with S, end with Y. So begin with S 1P1, end with Y 1P1. बाकी बचे 4 लेटर और 4 जगह. So that is 4P4. 4 लेटर कौन से बचे? U and DA. So U and DA के लिए 1 2 3 4 जगह. So it is 4P4. Sum number 8, पेज नंबर 228. क्या लिखा है उसमें? देखो पहले सम पढ़ते हैं अपने. There are 7 cages for 7 lions in a zoo. 7 cages हैं for 7 lions. 3 cage out of 7 cage are so small that 3 out of 7 lions cannot fit in it. So 3 cage are small. So obviously 4 cage are big. और 7 लायन में से ऐसा बोला हुआ है कि 3 cages out of 7 cages are so small that 3 out of 7 lions cannot enter in them. इसका मतलब 7 में से 3 लायन कैसे हैं? बड़े हैं. तो 4 लायन कैसे होंगे? छोटे होंगे. So let us continue. 7 cage are there to keep 7 lions. Now 3 cage out of 7 cage are so small. तो 7 में से 3 cage small हैं. That 3 out of 7 lions cannot fit in it. तो 7 लायन में से 3 लायन ये 3 केज में नहीं आ सकते. तो कॉमन सेंस है, अगर 7 में से 3 केज छोटे हैं तो 7 में से 3 लायन बड़े ही होंगे. तो ये बड़े लायन उस छोटे केज में नहीं आ सकते और बाकी बचे 4 लायन वो छोटे हैं. और बेटा एक कॉमन सेंस वाली बात समझो और वो दिमाग लगा भी सकते हैं कि जो छोटे लायन हैं, मतलब ये, वो छोटे केज में भी आ सकते हैं और बड़े केज में भी आ सकते हैं. उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जो बड़े लायन हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन से केज में आ सकते हैं? बड़े केज में आ सकते हैं. बिग केज. तो मेरे पास 4 बिग केजेस हैं और 3 बिग लायंस हैं. तो ये 4 केज में ये 3 बड़े लायन को बिठा दिया आपने ना. अब मुझे बताओ कितने लायंस लेफ्ट टू बी अरेंज्ड? कितने लायंस लेफ्ट टू बी अरेंज्ड? 4. और कितने केजेस खाली हैं अभी हमारे पास? 4. वेरी गुड. 4 केज. 4 केज कैसे? 3 छोटे प्लस एक बड़ा केज भी तो खाली बचा, क्योंकि बड़े लायन तो 3 ही हैं. तो बड़े लायन 3 है, बड़े केज 4 हैं. तो बड़े 3 लायन बड़े 3 केज में आ जाएंगे. तो बड़ा एक केज खाली बचेगा कि नहीं? तो एक बड़ा केज खाली बचा और 3 छोटे केज खाली बचे. ऐसे 4 केजेस खाली बचे और हमारे पास 4 छोटे लायन हैं. So it is 4 into 3 into 2 and 4P4 is 4 into 3 into 2 into 1. So 4 3s are 12, 12 2s are 24, 24, 24s are 576 ways. There are 5 seat including driver seat in a car. 7 persons are to be seated in this car, of which only 2 knows driving. So in how many ways they can be seated in a car? चलो अब बेटा समझो ये सब. अपने पास 5 सीट है, उसमें से एक सीट किसकी है? ड्राइवर की. तो बाकी की 4 सीट किसकी होगी? पैसेंजर की. पैसेंजर्स.
अब 7 लोग हैं, उसमें से 2 लोगों को ड्राइविंग आती है, तो 5 लोगों को ड्राइविंग नहीं आती है। सीधी सी बात है, 5 लोगों को ड्राइविंग नहीं आती है। तो अब ये कॉमन सेंस है कि जिनको ड्राइविंग आती है, ये 2 लोग, वही लोग ड्राइवर की सीट पे बैठेंगे, क्योंकि जिनको ड्राइविंग नहीं आती, अगर वो ड्राइवर की सीट पे बैठे तो जहां पहुंचना होगा वहां नहीं पहुंचेंगे, ऊपर पहुंच जाएंगे। तो ये 2 में से कोई भी एक बंदा ये ड्राइवर की सीट पे आ जाएगा, तो 2P1, तो ड्राइवर की सीट पैक हो गई। अब बताओ कितने लोग बचे अरेंज करने के लिए? 6 people. 6। वेरी गुड, 6 कैसे? 5 वो जिनको ड्राइविंग नहीं आती, प्लस बेटा ये 2 में से एक ही ड्राइवर सीट पे जाएगा ना, दोनों एक साथ तो ड्राइवर की सीट पे आएंगे नहीं भाई, एक जन स्टीयरिंग संभाले, एक जन गियर संभाले, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये 2 में से कोई भी एक ही बंदा ड्राइवर की सीट पे जाएगा। अब 5 जिनको ड्राइविंग नहीं आती प्लस एक ये जिसको ड्राइविंग आती है, तो टोटल 6 लोग बचे। पर पैसेंजर की सीट कितनी है हमारे पास? 4। तो they can be arranged in how many ways? 6P 4 ways. So 2P1 is 2 and 6P4 is 6 into 5 into 4 into 3. तो 6 5 are 30. 6 5 4 3 2 1 એટલે आंसर आएगा तुम्हारा 720 ways. बोलो समझ में आया सब लोगों को? A principal, 4 professors, 4 boys and 2 girls are to be arranged in a row. If the principal to occupy the middlemost chair, boys to occupy last 2 chairs on either side, girls do not want to sit with the boys. In how many ways the arrangement can be made? चल मस्त समझो। देखो एक ग्रुप फोटो के लिए एक प्रिंसिपल, 4 प्रोफेसर्स, 4 बॉयज और 2 गर्ल्स, ऐसे कुल मिलाकर 11 लोग हुए। इन 11 लोगों को हमें एक रो में अरेंज करना है चेयर्स पर। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 ऐसे अरेंज करना है कि जो प्रिंसिपल है वो मिडिल मोस्ट चेयर पे आए। तो मिडिल मोस्ट चेयर कौन सी होगी? 11 चेयर है तो मिडिल मोस्ट चेयर होगी तुम्हारी 6th chair. 1 2 3 4 5 6th चेयर। सो यहाँ पे तुम्हारा प्रिंसिपल बैठ जाएगा। अब प्रिंसिपल एक और उसकी जगह भी एक, तो प्रिंसिपल सेट हो गया। बॉयज टू ऑक्यूपाई लास्ट 2 चेयर्स ऑन आइदर साइड। सो बॉयज कहां बैठेंगे? यहाँ पे। लास्ट 2 चेयर्स ऑन आइदर साइड, मतलब 2 बॉयज यहां बैठेंगे और 2 बॉयज यहां बैठेंगे। कोई भी केस में बॉयज तो 4 ही हैं और वो जगह भी 4 ही लेंगे। बहुत लोग क्या सोचते हैं सर 2P2 ना कराए, बिकॉज जब आप 2P2 करते हो तो आप ये अज्यूम करते हो कि कोई भी 2 ही बॉय यहाँ आएगा। ऐसा किसने बोला? 4 में से कोई भी 2 बॉय ये बाजू, 2 बॉय वो बाजू। समझो एक बात, तो टोटल बॉयज तो 4 हैं, जगह भी वो 4 ही लेंगे, चेयर 4 ही लेंगे, तो 4P4। वो बैठे कहाँ हैं दैट इज सिम्पल, बट वो 4 चेयर लेंगे। फिर ऐसा बोला है कि द गर्ल्स डू नॉट वांट टू सिट विद द बॉयज, जो गर्ल्स हैं वो यहाँ पे और यहाँ पे नहीं बैठेंगी।
क्योंकि इनके बगल में बॉयज नहीं होने चाहिए। तो गर्ल्स के लिए कितनी चेयर हुई? 4 चेयर। पर गर्ल्स कितनी है? 2। तो ये 4 में से किन्हीं 2 चेयर्स पर गर्ल्स बैठ जाएंगी। तो अब बेटा ये 4 में से कोई भी 2 चेयर खाली हुई, तो 4 में से 2 खाली हुई तो 2 भरी, बराबर। और ये 2 तो ऑलरेडी खाली है ही, जो मैंने चौकड़ी मारी हुई है। तो बाकी कौन बचे हमारे? 4 प्रोफेसर्स। सो उनको अरेंज करने के लिए 4p4। प्रिंसिपल बैठ गया बीच में, बॉयज चले गए लास्ट 2 चेयर्स ऑन आइदर साइड। गर्ल्स को हमने ये 4 में से कोई भी 2 चेयर दे दी और बाकी बची चेयर्स वो प्रोफेसर्स की। दैट इज 4p4। सो योर आंसर इज 4 into 3 into 2 into 1. 4p2 is 4 into 3. 1p1 is 1. And 4p4 is 4 into 3 into 2 into 1. So what is the answer? 6912. 6912 ways. बोलो, समझ में आया सब?